क्या आप भी ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आ चुका है और यीशु मसीह का आगमन निकट है? अगर आप ये मानते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हाल ही में मुझे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहूदी अपना मसीहा घोषित करने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसी वीडियोस मिली हैं जिस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबटाइटल्स भी थी, तो आप सबटाइटल्स देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद द फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्रंप है, ये पहला यहूदी प्रेसिडेंट है, वो भी एक शक्तिशाली देश का। आप जानते हैं अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है। और एक प्रोफेसी के एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि 300 साल पहले ही सेड दिस विल ऑल हैपन। ये सब होगा, ये अंत का दिन में जो बोलते हैं थर्ड टेम्पल बनेगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो सब होगा। द मसीहा विल अराइव, द मसीहा विल अराइव, यानी कि मसीहा को आना है। द एंड टाइम विल बिगन, एंड टाइम आ चुका है, वो भी अभी। दे आर लुकिंग एट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने बताया कि यहूदी डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं अपने मसीहा के रूप में। वन ऑफ द रब्बाई, ये बता रहे हैं कि एक रब्बाई हैं, इलस्ट्रेटेड हाउ, उन्होंने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके मसीहा हो सकते हैं। इन दी जियोमेट्रिया द न्यूमरोलॉजी ऑफ, मतलब न्यूमरोलॉजी में उन्होंने उसका नाम कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने बताया उसका नाम, और उसका नाम बताया है कि वो मसीहा है, ऐसे कुछ ये बता रहे थे। एंड समथिंग कैन हैपन ओवरनाइट, एक ही रात में कुछ हो जाएगा अचानक से ही। दैट कैन लीड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, थर्ड टेम्पल बनेगा। और ये वही यहूदी रब्बी हैं शायद जिसके बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मसीहा एदोमी, द मसीहा ऑफ एदोमी, एदोमी से मसीहा, कुछ ऐसा कुछ होगा उनका। दैट्स वाई आई बिलीव द गिमिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि न्यूमरोलॉजी या कुछ कैलकुलेशन की शायद ये बात कर रहे हैं। इस जिमेटी मसियाक एम डोविड, देखिए DOVID लिखा हुआ है, डोविड, यानी कि ये डेविड को बोल रहे हैं। क्योंकि मसीहा जो होता है ना, आप भी जानते होंगे, अगर पिछली वीडियोस को अगर देखते होंगे, तो मसीहा जो है, यहूदी मसीहा, वो दाऊद के ख़ानदान में पैदा होना है, जैसे यीशु पैदा हुए थे, जिसको उन्होंने नहीं माना कि वो हमारा मसीहा है। लेकिन वो ये खोज कर रहे हैं कि अब कौन उसके ख़ानदान से होगा और हमारा मसीहा कहलाने योग्य है। वो ढूंढ रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हर तरीके से। और डोनाल्ड ट्रंप से भी जब पूछा गया थर्ड टेम्पल के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा समबडी हैड टू डू इट, मतलब किसी को तो ये करना है। आई एम द चोजन वन, मैं चुना गया हूँ थर्ड टेम्पल बनाने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। मिस्टर ट्रंप कुड प्रॉमिस, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है इजरायलियों को कि वो बना करके देंगे। टू यूज़ हिज बिल्डिंग स्किल, वो अपने पूरी बिल्डिंग स्किल का इस्तेमाल करेंगे। टू बी अ टेम्पल, टू बिल्ड अ टेम्पल, मतलब बनाने के लिए, थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए। और ये सारे वीडियोस जो हैं, जो जितनी भी न्यूज़ ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और इसका वीडियो का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
क्योंकि मैं डायरेक्ट वहाँ से वीडियो उठा करके नहीं डाल सकता, नहीं तो कॉपीराइट इशू और बहुत सारे प्रॉब्लम चैनल को लेके हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जो रेड हेफर्स लाई गई थी वो कहाँ से लाई गई थी, वो भी टेक्सास से लाई गई थी। मतलब हर चीज़ वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर आप आज नहीं जाग रहे हैं, आप इस चीज़ को लेकर सजग नहीं है ना, तो आप रैप्चर में पीछे छूट सकते हैं। मैं क्लियरली मैं बता दूं कि आप रैप्चर में पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि एक को उठाया जाएगा और दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। और बाइबल के कई ऐसे वचन हैं जिसमें ये कहा गया है कि उस दिन कई लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने आपके नाम पे दुष्ट आत्माएं निकाली। तब यीशु कहते हैं कि मैं उनसे कहूँगा कि मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता हूँ। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये हमारे बीच के ही मसीहियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है। मैं किसी और वीडियो में वो पूरा चैप्टर में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ये बहुत डराने वाला चैप्टर है। उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को चंगाइयों का, आज जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं लगाई जा रही हैं ना, उनमें ये देखिए, यीशु के नाम से चमत्कार तो होगा ही होगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही चंगाई है। आप यीशु का नाम लेंगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा हो, कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, वो भाग जाएगा, निकल जाएगा और आपको चंगाई भी मिलेगी। लेकिन लोग इसको आज धंधा बना चुके हैं। उन लोगों के बारे में यीशु बोल रहे हैं कि ये लोग, इस तरीके के लोग, और उनकी शिक्षाएं भी कुछ उसी प्रकार की होती हैं। वो दूसरी कलीसिया में झांक झांक के देखते हैं और उनमें उंगली करते हैं कि आप ये करते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। क्या आपको इसका पता है कि क्या वाकई में वो मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कहा गया है कि तू अपने ही भाई का आँख का तिनका क्यों देखता है, जबकि तू अपने ही आँख का लट्ठा नहीं देख सकता है। इतनी बड़ी बात यीशु बोल के गए हैं। इसीलिए ये नुक्ताचीनी करने की आदत जिन जिन बड़े बड़े सो कॉल्ड जो अपने आप को प्रचारक बोलते हैं, वो सावधान रहें। वो केवल पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। और आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये मसीहा के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी टाइम आते जाते भी हैं इज़राइल में, बहुत चीज़ वो कर रहे हैं इज़राइल के लिए। तो जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो पूरी दुनिया को हिला करके रख देगा। और ये अगर कोई अदर कास्ट वाले देख रहे हैं, नॉन क्रिश्चियंस देख रहे हैं, तो मैं बता दूं उनके लिए, जो लोग हंसते हैं क्रिश्चियंस पे और बाइबल पे हंसते हैं कि ये लोग एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो खुद सूली पे चढ़ गए, जो खुद को नहीं बचा पाया, वो दूसरों को क्या बचाएगा। ये उससे कहीं अलग बात है। हम बाइबल और क्रिश्चियनिटी को इसी एक और भी कारण है, इसलिए हम उसको मानते हैं। अगर जो बातें कई सौ साल पहले लिख दी गई हैं, आपको बताई जा रही हैं कि भविष्य में ये होना है, और आपके आंखों के सामने अगर ये हो रहा है, तो क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे? कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात को नहीं मानेगा। आंखों के सामने घटती हुई घटना को देखते हुए वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होगा जो आज के टाइम में बाइबल को नहीं मानेगा। अरे बाइबल में कहा गया है, सबसे बड़ी प्रोफेसी ही यही है कि दुनिया के अंत का चिन्ह यही है कि थर्ड टेम्पल बनेगा इज़राइल में, जो कि बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आँख मूंद के अगर आप मूंद ले रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख वो आदमी होता है जो एक डंगाल पे बैठता है और उसी डंगाल को वो काटने लगता है। ये उसी टाइप का आदमी है। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, पैर से उस कुल्हाड़ी को मारने जाते हैं। ये ऐसी वाली बात है। इतनी बड़ी प्रोफेसी है, आज हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बाइबल का सबसे बड़ी प्रोफेसी पूरी होने वाली है, लेकिन नहीं, कोई मानता ही नहीं है। लोग बस अब लगे हुए हैं कि चर्च में कहीं भी प्रार्थना हो रहा है तो घुस जाते हैं कि चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण। अरे धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये अंतिम समय का है। अंतिम समय की ये पुकार है। जितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कोई कितना भी बड़ा टनाटनी भी क्यों ना हो, किसी में इतना हिम्मत नहीं है जो परमेश्वर के काम को रोक ले। अरे जाओ ना, देखो इजराइल में वो लोग गाय काटने वाले हैं, लाल गाय काटने वाले हैं 5 गो। रोक पाओगे?
कमेंट में तो बहुत उछलते हैं, बोलते हैं भारत इजराइल के साथ है, भारत इजराइल के साथ है। हैं, वो तो गाय काटने वाले हैं। हैं, तब आपकी भावना वावना आहत नहीं होती है क्या? वो काटेंगे भी और मंदिर भी बनाएंगे। सबसे बड़ी बाइबिल की बिगेस्ट प्रोफेसी को आप अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं, और आप यहाँ भारत में ईसाइयों को मार रहे हैं, उनके चर्च में घुस घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। हैं, कहीं प्रार्थना चल रही है तो घुस जाते हैं, आप बोलते हैं कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। आपके यहाँ पूजा पाठ जो होता है वो जायज़ बात है, और हमारे यहाँ वो नाजायज़ बात हो जाता है। टॉपिक से ये थोड़ा अलग बात हो जा रहा है, लेकिन ये बात सच है और कड़वा सच है। जो लोग इस प्रकार आज कर रहे हैं ना, ये सब लिखा तो हुआ है, अंतिम दिनों में यीशु के नाम में हमको सताया जाएगा। है तो सताया, तुरंत आते हैं चिल्लाते हैं यीशु यीशु यीशु। पता नहीं यीशु से उनको क्या चिढ़ है, और दौड़ दौड़ के इजराइल की बात करेंगे, इजराइल 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 इजराइल। यीशु कौन थे? कि यहूदी थे। हैं, उसी इजरायली टेम्पल में जाते थे, यहूदी मंदिर में जाते थे। हैं, इन लोगों को न मुंडी का पता होता है, न पुच्छी का पता होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अंधभक्त, महाअंधभक्त, जिसको कुछ पता नहीं होता है। 4 सवाल पूछूंगा तो इनको पेचिस चालू हो जाएगा, कमंडल टटोलने लगेंगे कि मेरा पेट खराब हो गया है। चलिए छोड़िए सब, कहीं और वीडियो चला जा रहा है। लेकिन आप इस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत बहुत गंभीर ये वीडियो है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ही सीरियस चीज़ें, बहुत ही सीरियस चीज़ें हो रही। आप देखिए, यही है वो चैनल। इस चैनल को आपको देखना है, इस चैनल को, इस वीडियोस को आपको देखना है। 1 महीने पहले अपलोड की गई है। फालतू की चीज़ें देखने से कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉफिटिक दुनिया की चीज़ें, प्रॉफिटिक न्यूज़ को देखना पसंद करिए, क्योंकि बाइबिल में भी कहा गया है कि ये सब घटनाओं को जब होते आप देखोगे तो अपना सिर उठाओ, यानी कि आपको आत्मिक रीति से जागना है। आप देखिए सब चीज़ प्रिपेयर हो चुके हैं। ये देखिए पूरी ये न्यूज़ चल रही है। आज इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप घर बैठे जान सकते हैं क्या आज मिडिल ईस्ट में, इजराइल में क्या हो रहा है। ये देख लीजिए, हाई प्रीस्ट वगैरह सब आ चुके हैं। और ये वैसे वाले हाई प्रीस्ट किस प्रकार के हैं? एक खास तौर के वंश होता है, आरोन का वंश होता है। जो याजक होता है वही सारे कर्मकांड जो होता है, जितने भी क्या बोलते हैं उसको, रिचुअल्स होते हैं, वो यही करते हैं। और ये ऐसे लोग नहीं बन सकते हैं जो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। हॉस्पिटल वाले इम्प्योर हो जाते हैं, चाहे वो आरोन के वंश से ही क्यों ना हो सकता है कि कोई वो हो कि रेड हेपर को मार करके शुद्ध करने वाली वो बात हो। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी थी, उसमें ये बताया गया था कि परफेक्टली जो घर में पैदा हुए, मतलब ये जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट के योग्य हैं, वो घर में पैदा हुए उन्होंने तैयार कर लिए हैं। जो घर में पैदा हुए हैं किसी भी अशुद्धि में नहीं है, तो हो सकता है कि ये लोग वही हों, एकदम शुद्ध। और भाई जब ये लोग शुद्ध हैं तो प्रजा को भी तो शुद्ध होना है, इसीलिए वो रेड हेफर लेके आए हैं। रेड हेफर को वो ज़िबा करेंगे, रिचुअल करेंगे, उसके राख को पानी के साथ मिला करके छिड़केंगे, जिससे पूरी इजरायली यहूदी जाति शुद्ध हो जाएगी, और वो धड़ाधड़ थर्ड टेम्पल बनाएंगे। आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्रोफेसी होगी जिस दिन पहला ईंट रखा जाएगा ना थर्ड टेम्पल का, आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि इतना भयानक दिन है ना, इतना भयानक दिन होगा। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि रैप्चर हो जाए। अगर देखिए, रैप्चर जो होना है वो तो होना ही होना है। आप भी जानते हैं कि रैप्चर होना है, क्योंकि संकटों से निकलने की बात की जा रही है कि संकट से निकल के परमेश्वर के सच्चे विश्वासी सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो आकाश के बादलों पे मिलेंगे। और बाइबिल में ये कहा गया है कि आप अपने आप को ऐसा बना करके रखिए कि आप मसीहा के सामने खड़े होने के योग्य ठहरे। कहाँ पे खड़े होने के योग्य? बादलों पे। हमको इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आज किसी भी प्रकार के अगर आप पाप में हो, किसी भी प्रकार, नशा, व्यभिचार, चोरी, डकैती, कुछ भी, किसी भी तरीका का ईर्ष्या, निंदा, इस प्रकार का, तो वो पाप को आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि रैप्चर कब हो सकता है। आप इतनी घटना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में, इजराइल में क्या चल रहा है, और आप नहीं जागे तो आप ज़रूर पीछे छूट जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक होगा। 7 वर्षों का उसे महाक्लेश काल कहा गया, क्योंकि जो भी
दंड उस समय धरती के लोगों पे पड़ेगा, वो सारे के सारे लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं ये कितनी गंभीर बात है। हमें आज ये चिंतन का विषय है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, कि क्या हम तैयार हैं। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बाहर में ये बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं जो लग रही हैं ना, मुझे देख के नहीं लगता है। क्योंकि आप यीशु का नाम ले रहे हैं, आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं। आपके ये नाम लेने से, यीशु के नाम लेने से आपके पास दुष्ट आत्मा नहीं भाग पा रही है। तो ये चिंतन का विषय है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपको पाप से दूर रहना है। आप निश्चय ही, परमेश्वर ने हमको यीशु के माध्यम से पाप मुक्त कर दिया है, लेकिन हम पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। किसी न किसी रूप में पाप हमसे चिपका हुआ है। इसीलिए हम ना तो आज आशीष ले पा रहे हैं, ना ही हम चंगाई ले पा रहे हैं, ना ही हम दुष्ट आत्मा को भगा पा रहे हैं। हम बस चर्च बदल रहे हैं, कभी इस चर्च में, कभी उस मिनिस्ट्री में, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ से। आप घर बैठे बहुत चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको बस सही कनेक्शन बैठाना है, और वो कनेक्शन बैठेगा जब आप पाप से दूर होंगे, जब आप उस पाप से कनेक्शन काटेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूँगा। आपको ये देखना चाहिए कि एंटी क्राइस्ट आ चुका है इज़राइल में। मैंने पिछली वीडियोस में भी डाला है, आप देखेंगे उठा करके ना, तो उसमें बोल रहे हैं कि ये हमारा मसीहा हमारे साथ है। वो सीना ठोक के आप बताते हैं। हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और गॉड ब्लेस यू।